तो चलिए नमस्कार, स्वागत है CG24 खबर यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे। जी हाँ, आज हो गया है 5 मई 2021। बताएंगे छत्तीसगढ़ आज की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें। जी हाँ, आज के इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ताज़ा बड़ी अपडेट शामिल हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुना के चलते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 15 मई तक बड़ा लॉकडाउन। और जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में 15 मई तक पाबंदी को जारी रखने का फैसला किया है। बता दें, सभी कलेक्टरों को इसके बारे में निर्देश भी भेजा गया है। इस बार लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही है। इसमें किराना दुकानें, कृषि उपयोगिता के लिए खाद, कीटनाशक दवा और उपकरण बेचने वाली दुकानें और आटा चक्की पाबंदियों से मुक्त रहेंगी। साथ ही रायपुर और दुर्ग जिले की अगर हम बात करें लॉकडाउन के दरमियान, तो इन दोनों जिलों में स्टेशनरी की दुकानें के साथ साथ कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी मिल रही है। साथ ही रायपुर और दुर्ग जिले की बात करें तो बाइक की मरम्मत और पंचर बनाने की दुकान, होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और निजी कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण गतिविधियां और पैकेजिंग और लॉन्ड्री शॉप शामिल है। जो कि बता दें, प्रदेश के सभी जिलों में करीब 15 मई तक लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी की है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद रायपुर, जशपुर और कांकेर के कलेक्टरों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी हाँ, जारी आदेश अनुसार रायपुर जिले में 17, जशपुर जिले में 15 और कांकेर जिले में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के दौरान तीनों जिलों में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश भी लागू होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, जी हाँ, कोरोना वैक्सीन की प्राथमिकता पर बड़ा झटका। बता दें, छत्तीसगढ़ में 18 से ऊपर वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि बीमारी अमीरी या गरीबी को देखकर नहीं आती है, इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव के आदेश को गलत बताते हुए एक स्पष्ट पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर राजधानी से। राजधानी अस्पताल की अग्निकांड का मामला, 2 डॉक्टर हुए गिरफ्तार। पता दे, रायपुर के राजधानी अस्पताल में हुई अग्निकांड के 16 दिन बाद पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर सचिन मल और डॉक्टर अरविंदो को गिरफ्तार किया है। टिकरापरा थाने में इनके खिलाफ इरादतन हत्या का केस दर्ज है। 16 दिनों तक पुलिस से छिपने और बचने में कामयाब रहे इन डॉक्टर्स को अब जाकर पुलिस ने पकड़ा है। बता दें, पचपीड़ी नाका इलाके में राजधानी नाम के कोविड अस्पताल में 17 मई की दोपहर आग लगी थी। इसकी वजह अब तक शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर रायपुर लॉकडाउन को लेकर खबरें अपडेट आ रही है। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब रायपुर में लॉकडाउन का प्रतिबंध 17 मई तक लागू किया जाएगा, मगर इस प्रतिबंध में कुछ बड़ी छूट भी शामिल है। हर संडे शहर में पूर्ण लॉकडाउन होगा। पिछले 9 अप्रैल से रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है। यह लॉकडाउन 6 मई को खुलना था, मगर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है। कलेक्टर की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शहर के गली मोहल्लों की छोटी किराने दुकानें, मैकेनिकल शॉप, बैंक और टोकन सिस्टम के साथ रजिस्ट्री दफ्तर को भी खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान 50% कर्मचारी के साथ बैंक खोलेंगे। नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में करीब 15 मई तक लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी की है। इसी के अनुसार जिले के कलेक्टर अपने जिले में लॉकडाउन लागू करेंगे। रायपुर और दुर्ग जिले के कुछ अतिरिक्त सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं प्रशासन ने बैंक, रजिस्ट्री कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खोलेंगे। साथ ही लॉकडाउन के दौरान डाक सेवाओं को भी छूट दे दी है। कुछ ऐसी सुविधाएं भी है जिनकी अनुमति प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नया लॉकडाउन वाली डेट यानी कि 3.0 लॉकडाउन में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन की घोषणा किया गया है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए जिसके अनुसार लगभग सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। वहीं राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों की अतिरिक्त छूट मिलेगी। बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश में नए स्ट्रेन के वायरस मिलने पर निगरानी के सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्य की सीमाओं को अच्छी से निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिले कलेक्टर को गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी निर्देश में यह कहा गया है कि रविवार को पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की कोरोना अपडेट भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 से 48 घंटे में 15,274 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और बीते 24 घंटा में 14,376 मरीज स्वस्थ हुए थे। वहीं दूसरी ओर 266 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हुई। बता दें कि प्रदेश में अब तक
9,009 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। मिली आंकड़ों के अनुसार 15,237 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,71,701 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,41,449 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,20,977 हो गई है। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं 5 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG24 खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल के बयान, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर में जमकर तबाही मचाई है। संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई राज्यों की सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। इस बीच संक्रमण और रोकथाम को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार तैयार है। बचाव और रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंधन किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में रोज बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच हो रही है। प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल स्थापित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 100% फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा मिल सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन में किसानों को लेकर चलिए अपडेट आप लोग को बता के चलते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते किसानों के लिए मांग उठी है। बता दें, भारतीय किसान संघ ने जिन किसानों के लॉकडाउन की वजह से ऋण जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें किसानों को ऋण राशि जमा करने के लिए 30 जून तक की समय सीमा बढ़ाई जाए। किसानों को खरीफ फसल की तैयारी के लिए लॉकडाउन में छूट दी जाए। किसान संघ के जिला अध्यक्ष दुबे ने कहा कि किसानों के खरीफ फसलों की तैयारी करनी है। लगभग 100% किसान समितियों के माध्यम से खाद व नगद ऋण उठाते हैं। लॉकडाउन में सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय बंद होने के कारण किसानों को खरीफ की तैयारी हेतु दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान धान की खरीदी के समय ही अपना ऋण समायोजित कर लेते हैं और अप्रैल मई माह में पूरा ऋण लेते हैं। तो इस तरह से किसानों को लेकर लॉकडाउन में खबरें और अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जहां किसान संघ की ओर से आवाज उठ रही है कि किसानों को राहत दें, छूट दें। 30 जून तक किसानों की जरूरतमंद सामान उपलब्ध व मुहैया करा दी जाए। आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हाँ, दूसरी ओर कोरोना को लेकर बड़ा गंभीर आंकड़े सामने निकल कर आ रहा है। हर 37वां व्यक्ति में एक संक्रमित होने की बात कही जा रही है, यानी हर 9 घर में एक कोरोना मिल रही है। जी हाँ, प्रदेश के कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या 7.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। राज्य की आबादी 2 करोड़ 80 लाख है। इस लिहाज से आंकलन किया जाए तो हर 37वां व्यक्ति में कोरोना संक्रमित है। एक परिवार की औसतन अगर बात करें तो 4 लोग होते हैं, यानी आपके घर से हर 9वें घर में एक पॉजिटिव है। ये आंकड़ा तेजी से घट रहे हैं क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि बीते 5 से 7 दिन में हालात कुछ संभले हैं, मगर आज भी एक संक्रमित व्यक्ति पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा है। कम से कम 10 और अधिकतम 20 लोगों को संक्रमित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन को लेकर बीजापुर की अपडेट भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। बीजापुर जिले में 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं किराना, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी की जा सकेगी। आवश्यक सेवाओं से लगे लोगों को ही पेट्रोल डीजल मिल सकेगा। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए लगभग सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन जारी कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर कोरोना काल में वेंटिलेटर को लेकर सियासी हमले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पीएम केयर फंड में खरीदे गए 70 वेंटिलेटर पर सरकार और विपक्ष राजनीति उलझ गई है। भाजपा के नेता और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पीएम केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर की खरीदी की है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उसने पीएम केयर कोई वेंटिलेटर नहीं खरीदा है, बल्कि इस राशि से केंद्र सरकार ने ही वेंटिलेटर खरीद कर भेजा था। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के काल में राज्य सरकार ने पीएम केयर फंड से 70 वेंटिलेटर खरीदा था, जिसमें 2 वेंटिलेटर को छोड़कर सभी 68 वेंटिलेटर की क्वालिटी घटिया निकली है। आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन को लेकर जो खबरें और अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आंकड़ों का खेल जारी है। सरकार का दावा है कि पिछले 1 सप्ताह में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग कम हुई है, लेकिन सोमवार रात आंकड़े में प्रदेश में कोरोना में घटते हुए संक्रमण दर पर ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश भर में संक्रमण के 15,274 नए मामले आने के
के बाद अभी को मिलाकर 1,20,000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों की आंकड़े सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण एवं उपचार की स्थिति बेहतर होने से मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता भी लगातार कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की ताजा मौसम हालचाल भी हम आप लोग को बता के चले। जी मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवर्ती घेरा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास ऊंचाई पर स्थित है। यहीं के द्रोणिका मणिपुर के साथ ऊंचाई तक करीब 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। यह चक्रीय चक्रवर्ती घेरा दक्षिण मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। बता दें कि IMD के अनुमान जताया है कि अगले 3 से 4 दिन तक बारिश और तेज आंधी तूफान आ सकती है। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश में 3 मई से लेकर आगे आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई थी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के साथ गरज चमक के और छींटे पड़ने की संभावना भी व्याप्त है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाश से बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। इस तरह से आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG24 खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो कल मिलते हैं कल और एक नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।